students from PhD in Physical Education and students from Department of Strength Training and Conditioning. हाँ, आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने पहले ऑनलाइन एग्ज़ाम दिया होगा। ऑलमोस्ट सभी ने ऑनलाइन एग्ज़ाम दिया होगा, क्योंकि पिछले लास्ट 1.5 years में हम लोग पैंडेमिक के फेज से गुजर रहे हैं, तो ऑलमोस्ट हमारे एग्ज़ाम्स ऑनलाइन ही हो रहे हैं। और फिर भी कुछ बच्चे हमारे डिपार्टमेंट के लिए नए हैं, तो कैसे आपको एग्ज़ाम में अपीयर करना है, क्या क्या प्रिपरेशन करना है, क्या फॉर्मेलिटीज़ करनी है, उसके रिगार्डिंग ये हम लोगों ने मीटिंग रखी है, राइट। तो मैं वन बाय वन फ्रॉम द बिगिनिंग एक्सप्लेन करूँगा, और जहाँ पे भी आपको डाउट लगे तो आप बीच में इंटरप्ट करके या फिर बीच में रोक के पूछ सकते हैं, ठीक है। कोई भी डाउट लेके मत जाइएगा, क्योंकि अगर आपको डाउट होगा फिर अल्टीमेटली आपको प्रॉब्लम होगी, राइट। Yes, sir. सो सबसे पहले जब आप एग्ज़ाम के लिए अपीयर होने आ रहे हैं, जो बीपीएड के स्टूडेंट्स हैं, ये बड़ी प्रॉब्लम है, जो बीपीएड के स्टूडेंट्स हैं और योगा के और पीएचडी वाले स्टूडेंट्स, उनके एग्ज़ाम 2 दिसंबर से स्टार्ट, में कल से स्टार्ट हो रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है, पहले तो आपको ये इंश्योर करना है कि आप प्रॉपर नेटवर्क में रहें, जहाँ पे कि इंटरनेट अच्छे से आता हो। एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं आप सभी लोगों को कि आपको इंटरनेट थ्रू आउट द एग्जामिनेशन नहीं चाहिए। थ्रू आउट द एग्जामिनेशन इन द सेंस कि आपका एग्जाम 4 आवर्स का है, तो पूरे 4 आवर्स में आपको इंटरनेट की जरूरत नहीं है। इंटरनेट आपको चाहिए एट द बिगिनिंग, जब क्वेश्चन पेपर आपको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, और एट द लास्ट, जब आपको अपना क्वेश्चन पेपर सबमिट करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये इंश्योर कर लें कि एग्ज़ाम के टाइम में आप प्रॉपर नेट है। अगर आपके घर में नहीं है तो फिर आप किसी दूसरे लोकेशन पे किसी अपने दोस्त के यहाँ जा सकते हैं, जहाँ पे नेटवर्क की प्रॉपर कनेक्टिविटी हो, या फिर आपके गांव में अगर कोई स्कूल हो जहाँ पे नेटवर्क कनेक्टिविटी है, या फिर कम्युनिटी सेंटर जहाँ पे प्रॉपर नेटवर्क आता है, तो आप उसको आइडेंटिफाई कर लीजिए। और जब भी आपका एग्ज़ाम होगा जिस डेट में, तो आप उस नेटवर्क एरिया में रहेंगे, ठीक है। और सेकंड थिंग आपको क्या करना है कि आपको अपने आंसर शीट्स खुद अरेंज करने हैं। तो आपको 20 पेज का आंसर शीट अपने पास रखना है एग्जाम स्टार्ट होने से पहले। मीन्स जैसे आपका एग्जाम कल स्टार्ट हो रहा है, तो आप आज 20 पेज के ब्लैंक, है ना, A4 साइज के पेपर्स आप अरेंज करके रख लीजिए। उसके अलावा अगर आपको नोट पैड चाहिए जिस पे आप रख के लिख सकते हैं, उसके अलावा फोन जहाँ पे आप अपने क्वेश्चन पेपर को देख सकते हो, ऑब्वियसली फोन तो चाहिए ही। अगर आप घर में बैठ के दे रहे हैं एग्जाम, तो कोशिश कीजिए कोई ऐसा कमरा ढूंढिए जहाँ पे आप आराम से एग्जाम दे सकें, जहाँ पे आपको ज़्यादा कोई डिस्टर्ब ना करे। या फिर आप अपने घर के जो पेरेंट्स हैं या फिर जो भी लोग हैं, आप उनको इन्फॉर्म कर दें कि आपका एग्जाम चल रहा है, आपको डिस्टर्ब ना किया जाए, ठीक है। उसके अलावा आपको एक बहुत जरूरी काम करना है कि आप अपने मोबाइल में कोई भी स्कैनर, पीडीएफ स्कैनर डाउनलोड कर लें। अगर आपके घर पे स्कैनर है, मुझे पता है कई लोगों के घर में नहीं होगा, तो वो कोई इशू नहीं है। जिसके घर पे स्कैनर है या फिर जिसके आसपास स्कैनर है, आप हेल्प ले सकते हैं।
या फिर अगर आपके घर पे या आपके आसपास स्कैनर नहीं है तो आप अपने मोबाइल में रिक्पू सर प्लीज म्यूट योर सेल्फ। थैंक यू। अगर आपके आसपास स्कैनर नहीं है तो आप अपने मोबाइल में गूगल प्ले से जाके कोई भी स्कैनर डाउनलोड कर लीजिएगा जिसकी क्वालिटी अच्छी हो, जिसकी स्कैनिंग क्वालिटी अच्छी हो, वो आप डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है। उसके अलावा आप अपने 20 पेज के अलावा एक्स्ट्रा रफ शीट भी रखेंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन पेपर ऐसा है जिसमें कि कैलकुलेशन वाला पार्ट है तो उसके लिए आप रफ शीट अलग से रखेंगे। राइट। जनरली हमारे एग्जाम्स में क्या होता है, जब हम फिजिकली एग्जाम देते हैं तो जो हमें आंसर शीट मिलती है उसी पे बैक साइड में हमें रफ करना होता है। तो यहाँ पे हम ऑनलाइन एग्जाम दे रहे हैं और उस ऑनलाइन एग्जाम में हमको अपनी 20 पेज की जो आंसर शीट है वही सबमिट करनी है। ठीक है। तो उस कंडीशन में आपका रफ पेज आप अलग से अरेंज कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि आपको रफ वर्क की जरूरत है तो आप उसी पेज पे रफ वर्क कीजिएगा और उस रफ वर्क को अपने साथ रखिएगा, उसको सबमिट नहीं करना है। ठीक है। उसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपको ग्राफ की जरूरत है, आपको कैलकुलेटर की जरूरत है, तो वो भी आप अपने साथ रख सकते हैं ड्यूरिंग द एग्जाम। ठीक है। तो यहाँ पे किसी बच्चे को कोई डाउट? Sir, हाँ। answer sheet should be not more than 20 pages, sir. सर ये 20 पेज का। यस। लिसन, यूनिवर्सिटी की तरफ से गाइडलाइंस है कि 20 पेज का होना चाहिए। उन्होंने गाइडलाइन भी दे रखे हैं कि आपको अपने आंसर कितने वर्ड्स में लिमिट करना है। ठीक है। तो अगर आंसर्स 20 पेज में आ जाते हैं देन वेल एंड गुड। ठीक है। इफ यू थिंक कि आपको एक्स्ट्रा पेज की जरूरत है यू कैन ऑल्सो ऐड एक्स्ट्रा पेजेस। राइट। बट ट्राई टू मेक योर आंसर विद इन 20 पेज। अगर 20 पेज से एक्स्ट्रा है तो you can also add extra pages, that is not an issue. Okay, ठीक sir. है। Thank you, sir. Yes, sir. Any further queries? Okay. No, सर sir. ये 20 पेज को जो बोथ साइड लिखेगा ना, एक साइड में लिखना है। यूनिवर्सिटी का गाइडलाइन है कि आप एक साइड ही लिखें, मीन्स जो पेज है उसके फ्रंट पे ही लिखें, बैक साइड में ना लिखें। यूनिवर्सिटी का जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से। ठीक है। थैंक यू सर। राइट। ठीक है। उसके बाद जो दूसरी कंडीशन है कि आपको क्वेश्चन पेपर मिलेंगे कैसे। तो पहले हम लोगों ने सोचा था कि क्वेश्चन पेपर हम आपको मेल कर देंगे, लेकिन कई बार जो पिछले एग्जाम्स हुए हैं हम लोगों ने ये ऑब्जर्व किया है कि कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी ईमेल आईडी इनकरेक्ट होती है डिस्पाइट ऑल द करेक्शन, तो उनको राइट टाइम पे क्वेश्चन पेपर मिल नहीं पाता है। ठीक है। तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि जो क्वेश्चन पेपर है, आप सभी लोग के व्हाट्सएप ग्रुप बने हैं, बीपीएड के जो स्टूडेंट्स हैं उनका भी व्हाट्सएप ग्रुप है, जो योगा के स्टूडेंट्स हैं, पीएचडी के स्टूडेंट्स और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वाले स्टूडेंट्स, आप सबका व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है। तो जो क्वेश्चन पेपर है आपके व्हाट्सएप ग्रुप में वहां पर शेयर किया जाएगा। जैसा कि पहले टाइम टेबल आप सबको शेयर किया गया है कि आपके एग्जाम जो होंगे वो 9 बजे से 9 AM से स्टार्ट होंगे। राइट। तो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में क्वेश्चन पेपर एग्जाम स्टार्ट होने से 2 मिनट पहले शेयर किया जाएगा। मीन्स 9 AM से पेपर है आपका, तो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में 8:58 AM पे क्वेश्चन पेपर शेयर कर दिया जाएगा। ठीक है। तो इसीलिए मैंने जितने भी ग्रुप्स हैं मैंने स्टूडेंट से पूछा था कि अगर कोई ऐसा बच्चा है जो अपने क्लास के ग्रुप में नहीं है तो आप उसको ऐड कर लें, या फिर वो मुझे इन्फॉर्म कर सकता है कि वो किसी भी ग्रुप में नहीं है, तो फिर उसको ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। ठीक है।
तो क्वेश्चन पेपर एग्जाम स्टार्ट होने से 2 मिनट पहले आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया जाएगा। ठीक है, जो ड्यूरेशन होगा एग्जाम का वो टोटल 4 आवर्स का होगा। मीन्स आपका एग्जाम 9 AM से स्टार्ट होके 1 PM तक चलेगा। अब ये जो 4 आवर्स है उनको यूज कैसे करना है, जो 9 to 12 आपको अपनी आंसरिंग करने के लिए टाइम दिया गया है। ठीक है, मीन्स जो एग्जाम के 3 आवर्स होंगे उसमें आपको आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, उनके आंसर देने हैं। उसके अलावा जो एक्स्ट्रा 1 आवर दिया गया है वो आपको दिया गया है कि आपने जो भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं आप उनकी पिक्चर लीजिए अपने मोबाइल से, ठीक है, और उनको PDF में कन्वर्ट कीजिए और उसको कन्वर्ट करके जो भी ईमेल आईडी है आप उस पर मेल कीजिए। ठीक है, तो आपके जो राइटिंग आवर्स हैं वो 3 आवर्स ही हैं। ठीक है, 3 आवर्स के बाद आपको क्या करना है, जो भी पेजेस हैं आपके आप उनको सीक्वेंस में अरेंज कर लें अकॉर्डिंग टू पेज नंबर, उनकी पिक्चर लें अगर आप मोबाइल यूज कर रहे हैं, या फिर अगर आपके पास स्कैनर है नियर बाय में तो आप उन पेज को स्कैन कीजिए और उन स्कैन पेजेस को PDF में कन्वर्ट कीजिए। ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लिया कि आपके 20 पेज के पूरा आंसर शीट बना हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि जब आप स्कैन करेंगे तो एक एक पेज बनेगा, राइट। तो उस पेज को आपको PDF में कन्वर्ट करना है और एक ही PDF फाइल बनाना है। ये नहीं कि आप 20 पेज का अलग अलग PDF बना के मेल करेंगे, नहीं। पहले तो आप अपने आंसर शीट को स्कैन करेंगे, उसको PDF डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट करेंगे और जो 20 आपके PDF डॉक्यूमेंट्स हैं उनको एक डॉक्यूमेंट में कंपाइल करेंगे, है ना। जैसे आप सेंड करें तो 1 by 1 आपका एक साथ होना चाहिए एक ही डॉक्यूमेंट में। ये नहीं कि पेज नंबर 1 अलग से आ रहा है, पेज नंबर 2 अलग से आ रहा है, पेज नंबर 3 अलग से, ऐसा नहीं। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो ये हो गया कि आपको अपने आंसर शीट को कैसे अरेंज करना है। ठीक, अब आपने क्या किया, क्वेश्चन पेपर मिल गया आपको, बाकी सारी फॉर्मेलिटीज कर ली। तो जब हमें क्वेश्चन पेपर मिलता है तो हम क्या करते हैं, आंसर शीट पे अपने पर्सनल डिटेल्स देते हैं। ठीक है, तो जो आपका आंसर शीट है उसके फ्रंट पेज पे जो डिटेल्स आपको देनी है ना, ये सबसे जरूरी पार्ट है। आप अपना नाम लिखेंगे आंसर शीट के फ्रंट पेज पे, आप अपना रोल नंबर लिखेंगे, जो भी रोल नंबर आपको डिपार्टमेंट से मिला है, नेम ऑफ द सब्जेक्ट। यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं कि नेम ऑफ द सब्जेक्ट में क्या लिखना है। जो बच्चे BPED के हैं, योगा के हैं, ठीक है, और PhD के बच्चे हैं, तो वो बच्चे नेम ऑफ द सब्जेक्ट में फिजिकल एजुकेशन लिखेंगे। आई एम रिपीटिंग अगेन, जो बच्चे BPED के हैं, योगा के हैं और PhD के हैं, वो नेम ऑफ द सब्जेक्ट में फिजिकल एजुकेशन लिखेंगे। और जो बच्चे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के हैं वो अपने सब्जेक्ट में लिखेंगे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एंड कंडीशनिंग, राइट। अब कोर्स में जो भी आपका कोर्स होगा, जैसे आप BPED के हैं तो आप लिखेंगे BPED फर्स्ट सेमेस्टर। अगर आप योगा डिप्लोमा के हैं तो आप लिखेंगे PGDYTE। अगर आप PhD के हैं तो आप लिखेंगे PhD। और अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में अगर आप MSc कर रहे हैं तो आप लिखेंगे MSc। अगर आप सर्टिफिकेट कर रहे हैं तो आप लिखेंगे सर्टिफिकेट इन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, या फिर आप लिखेंगे सर्टिफिकेट इन स्पोर्ट्स एंथ्रोपोमेट्री। क्लियर। पेपर कोड में जो भी आपका पेपर होगा उस पर पेपर कोड पड़ा होगा, वो आपको मेंशन करना है। BPED का अलग होगा, योगा का अलग होगा, PhD का अलग होगा और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का पेपर कोड अलग होगा। टाइटल ऑफ द पेपर
में जो सब्जेक्ट का टाइटल है, जैसे बीपीएड का पेपर है और उनके सब्जेक्ट का टाइटल है एलिमेंट्री स्टैटिक्स एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो आप वहाँ पे वो मेंशन करेंगे। योगा वाले बच्चे यौगिक टेक्स्ट या फिर नेचुरोपैथी जो भी हो वो मेंशन करेंगे। पीएचडी वाले बच्चे मान लिया आपका पेपर का टाइटल है रिसर्च इथिक्स या फिर रिसर्च मेथोडोलॉजी या फिर अप्लाइड एक्सरसाइज फिजियोलॉजी, तो टाइटल ऑफ द पेपर में आप वो मेंशन करेंगे। सेमेस्टर जिस भी सेमेस्टर में होंगे, फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, जो भी आप वहाँ पे वो मेंशन करेंगे, और डेट ऑफ एग्जामिनेशन एंड सिग्नेचर। तो ये डिटेल देना जरूरी है, ये आप अपने आंसर शीट के फर्स्ट पेज पे मेंशन करेंगे। ठीक है, दिस इज द फॉर्मेट, दिस इज द फॉर्मेट। ये एक सैंपल है आपको समझने के लिए। ठीक है, तो आप चाहें तो मैं ये सैंपल ग्रुप में शेयर भी कर सकता हूँ। आप इसका प्रिंट आउट लेके आप अपने आंसर शीट के फ्रंट पेज पे आप इसको पेस्ट भी कर सकते हैं, बट बेटर है कि आप अपने आंसर शीट के फ्रंट पेज पे खुद से डिटेल लिखें सारी, जो आपको बताई देंगे। ठीक है, उसके अलावा एक बहुत जरूरी चीज, जो भी आंसर्स आप अटेंड करेंगे, फ्रंट पेज हो गया, उसके बाद आप सेकंड पेज पे आएंगे, थर्ड पेज पे, फोर्थ पेज पे, तो हर पेज के टॉप में, आई एम रिपीटिंग अगेन, हर पेज के टॉप पे आपको अपना रोल नंबर और सिग्नेचर मार्क करना मैंडेटरी है ना। क्योंकि कई बार क्या हो जाता है कि अनफॉर्चुनेटली किसी के साथ हो सकता है कि स्किप हो जाए चीजें या मिक्स हो जाए, तो क्लैरिफाई करने के लिए कि ये आंसर शीट आप ही का है या फिर एक पर्टिकुलर रोल नंबर का ही है, उसके लिए ये स्पेसिफाई किया गया है कि आप अपने आंसर शीट के हर पेज पे, पेज नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, जितना भी पेज है, उसके टॉप पे अपना रोल नंबर लिखेंगे और सिग्नेचर अपना मार्क करेंगे। ठीक है, उसके साथ अच्छा, जिन बच्चों को प्रॉपर वॉइस नहीं आ रही है वो एक काम कर सकते हैं कि आप मीटिंग से एग्जिट कीजिए और फिर से री इंटर कीजिए, तो हो सकता है आपको आवाज प्रॉपर आए। उसके अलावा जो भी क्वेश्चंस आप अटेंड कर रहे हैं, तो मैं आपको कंफर्म कर दूं कि आपके जो क्वेश्चंस होंगे उनमें 3 पार्ट होंगे, मीन्स 3 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, या फिर पार्ट हो सकता है, पार्ट ए, बी और सी। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो वहां पे आप मेंशन करेंगे, सपोज आप पार्ट ए का क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो यू विल मेंशन पार्ट ए क्वेश्चन नंबर 2, राइट। उसके बाद सपोज आपने पार्ट बी का क्वेश्चन नंबर 3 अटेम्प्ट किया, तो आप मेंशन करेंगे पार्ट बी क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्योंकि हम लोग पिछले 2 साल से पिछले 1.5 ईयर से ऑनलाइन एग्जाम्स में इन्वॉल्व हैं, तो हम लोगों ने ऑब्जर्व किया है कि कई बार बच्चे क्वेश्चन नंबर मेंशन करना भूल जाते हैं। अच्छा, कई बार क्वेश्चन नंबर मेंशन करते हैं तो फिर वो पार्ट मेंशन करना भूल जाता है कि कौन से पार्ट का है, तो उसकी वजह से स्कोरिंग करने में प्रॉब्लम होती है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो भी क्वेश्चन अटेंड कर रहे हैं, कौन से पार्ट का है और कौन सा क्वेश्चन नंबर है, वो जरूर मेंशन कीजिएगा। ठीक, यहाँ तक किसी का कोई डाउट या क्वेरी, किसी बच्चे को कुछ पूछना हो? सर हेलो सर। हाँ, पहले हेलो। किसी का क्वेश्चन लेते हैं। हाँ चलो, ओके प्रेम सर, आपके क्वेश्चन पे इसमें आते हैं। जी सर, सर वो जो इसमें सेमिस्टर है, तो हम लोग का पीएचडी वाला का क्या होगा सेमिस्टर में सर? नॉट एप्लीकेबल लिख दीजिए, जिनका सेमेस्टर नहीं है वो नॉट एप्लीकेबल लिख देंगे। ओके सर, थैंक यू ठीक सर। है, हाँ प्रेम बोलो बच्चे। सर, यह हाँ
अभी इधर मेरा यहाँ नेटवर्क थोड़ा खराब है, उसके कारण थोड़ा मतलब आपका वॉइस ऑडिबल नहीं हुआ है। ठीक है। तो सर मेरा ये मतलब कंफ्यूजन है कि ये रोल नंबर में हम लोग क्या देना है? हम लोग जो क्लास का रोल नंबर देगा ना, अर्जुन का जो हम लोग को मतलब पहले दिया था रजिस्ट्रेशन वाला, वो रोल नंबर देगा क्या? नहीं, आप लोगों को जो रोल नंबर डिपार्टमेंट से मिला है, ठीक है, हाँ हाँ। जैसे BPA 021 करके ऐसा रोल नंबर मिला है आप लोगों को, हम्म। तो वो वाला रोल नंबर मेंशन करेंगे। ठीक है। तो सर जैसे ये नेम में क्या देगा? हम अपना नाम देगा ना, या ये कुछ मतलब एग्जामिनेशन करके देगा? नहीं, नेम में स्टूडेंट का नेम रहेगा बच्चे, अच्छा अच्छा। तो स्टूडेंट वही नेम। उसमें, हाँ थैंक यू सर, उसमें थोड़ा कंफ्यूज था क्योंकि नेटवर्क खराब है ना, ठीक से समझ नहीं नहीं, पाया। मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरा एक यूट्यूब चैनल है, तो ये जो वीडियो है हमारा, हम उस पर भी अपडेट कर देंगे और चैनल का लिंक आप लोगों को दे देंगे। तो जब भी आपको टाइम मिले, जहाँ ओके भी आपको डाउट लगे, आप उस पर विजिट कर सकते हैं। ठीक है। और किसी बच्चे का कोई ठीक, थैंक डाउट यू। यहाँ तक? सर हाँ। सर ये फॉर्मेट जो है सर, इससे पहले वाला जो फॉर्मेट था सर, वो फ्रंट पेज का, उसको प्रिंट करके रेडी करके रखना है, राइट सर? दैट इज नॉट मैंडेटरी कि आप उस हाँ फ्रंट पेज को पेस्ट करें। ठीक है। अब वो हाँ। दैट इज फॉर योर इंफॉर्मेशन कि आपको फ्रंट पेज पे कौन कौन सी चीजें मेंशन करनी है। अच्छा If सर। you think that you can print and you can paste that front page, that is also okay. That is there is no issue with that. ओके सर। ओके, थैंक यू। सर हाँ। सर ये उस दिन ना हमारे क्लास में वो रोल नंबर थोड़ा सा चेंज हुआ था ना क्लास का। Yes. तो पुराना वाला जो उसमें था, तो कुछ कुछ लोगों ने अपना पुराना रोल नंबर दिया था, तो एग्जाम में हमें क्या नया रोल नंबर को देना पड़ेगा? या आप लोग का जो भी करेक्टेड या मॉडिफाइड रोल नंबर है, मोस्ट प्रोबेबली आज आप लोग को मिल जाना चाहिए। ठीक है। मैडम आप लोग के साथ शेयर कर देंगी, तो वो जो रोल नंबर आपको मिलेगा वही आप वहाँ पे मेंशन करेंगे। जी ठीक है। ठीक, थैंक यू सर। इसीलिए आप लोग का नाम भी लिया जा रहा है कि मान लो कि अगर रोल नंबर में कुछ कंफ्यूजन है, तो बच्चे के नाम से हम लोग उसको रेक्टिफाई कर दें। ठीक है। वैसे आप लोग का जो अपडेटेड रोल नंबर है, मोस्ट प्रोबेबली आज मैडम आप लोग को प्रोवाइड करा देंगे। राइट। ओके सर। ओके। ठीक है। और भी हाँ कुछ चीज? यस प्लीज। सर, इसमें जो इन एवरी पेज ऑन टॉप बोला ना, ये जो रोल नंबर विद सिग्नेचर, हाँ हाँ तो जैसे कि एक पेज आगे में लिख लिया, फिर जो नेक्स्ट पेज है उसमें भी लिखना है क्या? हाँ, जितने भी, जैसे सपोज आपका जैसे 20 पेज है, पूरा 20 पेज में लिखना है सर? एग्जैक्टली एग्जैक्टली, अगर किसी का 24 पेज होता है तो 24 पेज पे भी लिखना है। ओके ठीक। सर। Sir, do we have to mention the page number, sir? No. Yes, it is also important that you have to mention the page number at bottom of the page, and it will Okay. also help you to arrange your answer sheet in proper sequence. Okay, sir. राइट। तो आप हर पेज के नीचे पेज नंबर भी मेंशन करेंगे, और ताकि जब आप उसको कंपाइल करें एक डॉक्यूमेंट में, तो आपके लिए इजी हो कि पेज नंबर 1 कौन सा है, 2 कौन सा है, 3 कौन सा है। तो वो आपके लिए इजी होगा और इवैल्यूएटर के लिए भी इजी होगा। और सर लिखने के बाद सर जो हम लोग को भेजना है सर थ्रू कुरियर, 3 दिन के अंदर पहुंचना है सर, राइट? आई एम कमिंग ऑन दैट पार्ट। ओके सर। राइट। अभी तो हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा कैसे, और एग्जाम के पहले कौन कौन सी चीजें आपको प्रिपेयर करनी है। ठीक ओके है। सर। उसके बाद जब आपको क्वेश्चन पेपर मिल गया, तो आपको अपना पर्सनल डिटेल देना है, और हर पेज पे आपको अपना रोल नंबर और सिग्नेचर मेंशन करना है। ठीक है साथ ही सर। आपको कौन से पार्ट का और कौन सा क्वेश्चन नंबर अटेम्प्ट कर रहे हैं वो मेंशन करना है। ठीक है। ओके सर। अब उसके बाद जैसे कुछ बच्चे ने बोला कि सर हमें 20 पेज में ही आंसर देना है, तो ये यूनिवर्सिटी का गाइडलाइन है, राइट, कि जैसे मैंने बताया कि 3 पार्ट होंगे आपके क्वेश्चन पेपर के, या फिर 3 सेक्शन होंगे। ठीक है। तो जो पहला पार्ट होगा वो मैक्सिमम 5 मार्क्स का होगा। हो सकता है 2 मार्क्स का हो, किसी का 4 का हो सकता है, किसी का 5 का हो सकता है। तो मैक्सिमम 5 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे पार्ट ए में। तो ये जो अप टू 5 मार्क्स क्वेश्चन है,
आपको मैक्सिमम 50 वर्ड्स में उनकी आंसरिंग करनी है। ठीक है, ये गाइडलाइन है, आप ऊपर भी जा सकते हैं। इफ यू थिंक दैट यू नीड टू ऐड सम एक्स्ट्रा वर्ड्स, इन दैट केस यू कैन ऐड ऑल्सो। ठीक है, दूसरा जो सेक्शन होगा वो मैक्सिमम 10 मार्क्स का होगा। किसी के 6 मार्क्स के भी हो सकते हैं, 5 मार्क्स भी हो सकते हैं, या 8 मार्क्स भी हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम 10 मार्क्स का होगा। तो जो दूसरा सेक्शन है, जिसको आप सेक्शन बी या पार्ट बी बोल सकते हैं, तो उस सेक्शन के क्वेश्चंस जो हैं उनको आप मैक्सिमम 200 वर्ड्स में आंसर कर सकते हैं। ठीक है, आई एम रिपीटिंग अगेन, इट इज अ गाइडलाइन। इफ यू थिंक दैट देयर इज नीड टू ऐड सम एक्स्ट्रा वर्ड्स, यू कैन ऑल्सो ऐड। और जो थर्ड सेक्शन होगा या फिर थर्ड पार्ट होगा, उसमें मैक्सिमम 15 मार्क्स होंगे। किसी सब्जेक्ट में वो 11 मार्क्स का हो सकता है, किसी में 12, किसी में 13, 14, बट मैक्सिमम 15 मार्क्स का होगा। तो इस सेक्शन के जो क्वेश्चंस होंगे उनको आप मैक्सिमम 300 वर्ड्स में आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आपने आंसर कर लिया, आपने अपना सिग्नेचर और रोल नंबर हर पेज पे मेंशन कर दिया, पेज नंबर मेंशन कर दिया। अब उसके बाद क्या करेंगे, आपका जो भी आंसर स्क्रिप्ट है मैंने पहले बताया, या तो आप स्कैनर से स्कैन कर लीजिए, या फिर आप कोई पीडीएफ स्कैनर अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिए और हर पेज की फोटो खींच के उसको एक डॉक्यूमेंट में पेज नंबर वाइज कंपाइल कर लें। ठीक है, और उसको कंपाइल करके आपको मेल करना है 1 बजे के पहले। मैंने पहले बताया एग्जाम का ड्यूरेशन क्या है, 4 आवर, 9 to 1। लेकिन उसमें क्या है, ब्रेक डाउन है कि 9 to 12 आपको आंसर लिखना है, और 12 to 1 जो है आपको अपने डॉक्यूमेंट को स्कैन करके पीडीएफ डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट करके मेल करने के लिए एक्स्ट्रा 1 आवर दिया गया है। ठीक है, तो ये पूरा काम आपको 12 to 1 के बीच कर लेना है। तो कहाँ मेल करेंगे, दैट इज इम्पोर्टेंट। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जो बच्चे बीपीएड के हैं, योगा डिप्लोमा के हैं और पीएचडी वाले जो बच्चे हैं, वो अपनी आंसर सीट hod.ped@rgu.ac.in इस ईमेल आईडी पे करेंगे। आई एम रिपीटिंग अगेन, students who belongs to BPED, Yoga Diploma and PhD, they will mail their answer sheet on email ID, that is hod.ped@rgu.ac.in। ये ईमेल आईडी आपको ग्रुप में शेयर किया जा चुका है कल ही, मैं एक बार फिर से शेयर कर दूंगा। ठीक है, जो बच्चे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और एंथ्रोपोमेट्री के हैं, वो अपनी आंसर सीट hod.strength-training-conditioning@rgu.ac.in पे मेल करेंगे। आप लोगों को ये ईमेल आईडी मेरी नॉलेज के हिसाब से नहीं दी गई है, तो आफ्टर दिस मीटिंग जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और एंथ्रोपोमेट्री के बच्चे हैं उनको ये ईमेल आईडी प्रोवाइड कर दी जाएगी ग्रुप में। ध्यान दीजिएगा, कई बार क्या होता है कि हम कोई डॉट छोड़ देते हैं या फिर कोई वर्ड छोड़ देते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है कि हमारी आंसर से डिलीवर नहीं हो पाती है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप ईमेल आईडी टाइप करें तो केयरफुली टाइप करें। ठीक है, क्योंकि लास्ट एग्जाम्स में हम लोगों ने देखा है कि बच्चे बोलते हैं सर सेंड नहीं हो रहा है, तो हम लोग देखते हैं कि कोई वर्ड मिसिंग होता है या फिर कोई डॉट मिसिंग होता है। तो जब भी ईमेल आईडी टाइप करें उसको केयरफुली टाइप करें, है ना, नहीं तो पता चलेगा आप सेंड कर रहे हैं वो डिलीवर ही नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इस ईमेल आईडी पे आपको आंसर शीट मेल करना है। अब सबमिशन वाली बात आती है। आपने अपना आंसर शीट मेल कर दिया कंसर्न ईमेल आईडी पे जो आपको प्रोवाइड कराया गया था। उसके बाद
आपको अपने आंसर शीट की ओरिजिनल कॉपी डिपार्टमेंट में सबमिट करनी है। ध्यान से सुनिएगा, जो बीपीएड के बच्चे हैं, योगा डिप्लोमा के बच्चे हैं और पीएचडी के जो बच्चे हैं, आपको डेट दिया गया है, आपकी जो एग्जाम की डेट शीट आई है उसके साथ में आपको टेंटेटिव डेट दिया गया है कि किस डेट तक आपको अपनी आंसर शीट सबमिट करनी है। ठीक है, तो यू विल सबमिट योर आंसर शीट अकॉर्डिंग टू द डेट दैट हैज बीन मेंशन इन योर एग्जामिनेशन शेड्यूल। ठीक है, अब करेंगे क्या, जैसे सपोज आज आपका पहला पेपर हुआ है, ठीक है, तो आपकी जो भी आंसर शीट है आप उसको स्टेपल कर लीजिए और A4 इन्वेलप में उसको रखेंगे और इन्वेलप के ऊपर आपका नाम, आपका रोल नंबर, आपका कोर्स, टाइटल ऑफ द पेपर, टाइटल ऑफ द कोड, ठीक है, एंड डेट ऑफ द एग्जामिनेशन along with your signature, ये आप इन्वेलप के ऊपर मेंशन करेंगे और इन्वेलप को बंद करके आप पीए मैडम को सबमिट करेंगे। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि जो बीपीएड के स्टूडेंट्स हैं, योगा के स्टूडेंट्स हैं और पीएचडी के स्टूडेंट्स हैं, उनको उनके एग्जामिनेशन शेड्यूल के साथ में ही आंसर शीट कब तक सबमिट करना है उसकी डेट दी गई है। ठीक है, तो आप अपनी आंसर शीट उसी टाइम पीरियड में सबमिट करेंगे। कैसे करेंगे, आप अपने आंसर शीट्स को स्टेपल कर लेंगे, उसके बाद उसको इन्वेलप में रखेंगे और इन्वेलप के टॉप पे आप अपना नाम, रोल नंबर, कोर्स, आपके जो पेपर का टाइटल है, कोड, सिग्नेचर और डेट मेंशन करके इन्वेलप बंद करेंगे और उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स साइंस की जो पीए हैं आप उनको सबमिट कर देंगे। जो यूनिवर्सिटी का गाइडलाइन है, दैट इज द गाइडलाइन कि आप एग्जाम कंप्लीट होने के विदिन 3 days आपको अपनी हार्ड कॉपी सबमिट करनी है। ठीक है, लेकिन अगर आप में से कोई स्टूडेंट ऐसा है जो पहले भी सबमिट कर सकता है, जैसे एग्जाम कंप्लीट हुआ और आप इवनिंग तक सबमिट कर सकते हैं, यू कैन ऑल्सो सबमिट। 3 days जो है वो उन स्टूडेंट्स के लिए दिया गया है कि कुछ बच्चे दूर के होंगे, जैसे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में कुछ एक बच्चे गुवाहाटी के हैं या फिर असम के कुछ और पार्ट से हैं, इवन हमारे अरुणाचल में भी कई बच्चे कुछ इंटीरियर डिस्ट्रिक्ट से हैं, तो उन बच्चों के लिए 3 days का टाइम दिया गया है कि आप विदिन 3 days आप सबमिट कर दें। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को कोई डाउट या फिर क्वारी हो तो पूछ सकते हैं, और भी कोई डाउट या क्वारीज हो आपके। सर आपने कहा कि एनवलप में सब क्वेश्चन पेपर को डाल, सॉरी आंसर शीट को डाल के सबमिट करना है, तो जो 5 आंसर शीट होगा उसको एक एनवलप में सबमिट करने से होगा या सेपरेट करना है बच्चे। मैं ये बताना भूल गया कि हर आंसर शीट के लिए आप सेपरेट एनवेलप यूज करेंगे, क्योंकि होता क्या है कि जब आप एक ही एनवेलप में सारे आंसर शीट सबमिट करते हैं तो हमारे डिपार्टमेंट में थोड़ा सा मैन पावर कम है, तो उसको सेपरेट करने में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, कई बार एक सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट में मिक्स हो जाता है। ठीक है, तो जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सबके लिए आप सेपरेट एनवेलप बनाइएगा और सेपरेट एनवेलप में आप अपनी आंसर शीट रखिए। क्लियर सर? हाँ सर ये हम लोग को भेजना है सर थ्रू पोस्ट, तो उसको कौन सा एड्रेस में भेजना होगा सर? जो बच्चे बाय पोस्ट भेजना चाहते हैं उनके लिए मैं एड्रेस शेयर कर दूंगा। ठीक है, ठीक है सर। और किसी को कुछ? एक्सक्यूज मी सर। हाँ गौतम। सर जैसे कि ईमेल पे भेजना है, सो डॉक्यूमेंट्स कंपाइल करके पीडीएफ फॉर्म में, सो सर फाइल का साइज कितना होना चाहिए? फाइल का साइज, क्योंकि कई कबार ऐसे होता है कि फाइल साइज ज़्यादा होने से सेंड नहीं कर पाते सर ईमेल। हाँ गौतम, अगर
दैट डिपेंड्स कि कितना साइज जो है ईमेल एक्सेप्ट कर लेता है। अगर फाइल का साइज ज़्यादा है तो फिर आपको मुझे लग रहा है कि गूगल ड्राइव के थ्रू लिंक भेजना पड़ता है। ठीक है, ओके सर। तो उसका कोई गाइडलाइन नहीं है। गाइडलाइन यही है कि जो फाइल साइज जीमेल ले ले। ठीक है, कई बच्चों के फाइल्स हमारे पास डॉक्यूमेंट में आ जाते हैं, और कई बच्चे के डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं जिनका लिंक हमें मिलता है। वो क्या करते हैं, उसको गूगल ड्राइव के थ्रू अटैच करके मेल कर देते हैं। तो अगर आपके फाइल का साइज बड़ा है तो आप उसको गूगल ड्राइव में अटैच करके भी भेज सकते हैं। दैट इज नॉट एन इशू। ठीक है सर, थैंक यू सर। और किसी का कोई डाउट या क्वेरी? सर जो आंसर शीट है सब एग्जाम सब सब्जेक्ट का खत्म होने का बाद ही लास्ट में सबमिट करना है ना सर? देखिए, बीपीएड, योगा और पीएचडी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए दिया गया है कि जैसे आज आपका एग्जाम कंप्लीट हुआ, तो आज का जो आंसर शीट है आज का एग्जाम खत्म होने के नेक्स्ट 3 डेज के अंदर आपको सबमिट कर देना है। ठीक है, ये बीपीएड, योगा और पीएचडी के स्टूडेंट्स के लिए है। बट इफ you think that you are not able to submit your answer sheet within these 3 periods, you can also submit your answer sheet after completion of final exam also. Okay sir, thank you sir. So any further queries? I think yes, Karol. सर एचओडी को मेल करना है ना, वो एडमिनिस्ट्रेशन वो एग्जामिनेशन का को भी मेल करना है उसको भी सर। बच्चे मैंने बताया मेल करने को बोला था सर। नहीं, मैंने ये बताया कि जो योगा के बच्चे हैं, बीपीएड के बच्चे हैं और पीएचडी के बच्चे हैं, उनको अपना आंसर शीट एचओडी फिजिकल एजुकेशन की ईमेल आईडी पे सेंड करना है। ठीक है, जी जो सर। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वाले स्टूडेंट हैं, जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के स्टूडेंट्स हैं, उनको अपना आंसर शीट एचओडी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को मेल करना है। ठीक है जी सर। सर हाँ नितिन, सर ये प्रीवियस एग्जाम में मेल एचओडी को किया था और सीसी में ये एग्जाम फिजिकल एजुकेशन कुछ आरजू ऐसे कुछ और मेंशन भी करने दिया था, तो वो कोई मेंशन करने के फिर? नहीं, देयर इज नो नीड टू मेंशन। जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वाले बच्चे हैं वो सिर्फ एचओडी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को ही अपनी आंसर शीट मेल करेंगे। ठीक है, किसी और को कॉपी नहीं करना। हाँ, एक काम और कर सकते हैं, अच्छा याद दिलाया कि ये जो कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन की ईमेल आईडी दी गई है, आप उसको भी वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। कि कई बार मान लिया कि एचओडी की ईमेल आईडी आपसे गलत टाइप हो गई है ना, वो नहीं जा रहा है, तो वो सीओई के ईमेल आईडी पे जा सकता है। वैसे ये प्रोविजन रखा गया था पहले कि एक सीओई को भेजना है और एक डिपार्टमेंट को भेजना है, बट राइट नाउ उन्होंने क्या किया है कि दे हैव गिवन अथॉरिटी टू द डिपार्टमेंट दैट डिपार्टमेंट विल रिसीव द आंसर शीट ऑन ईमेल आईडी ऑफ डिपार्टमेंट एचओडी। ठीक है, तो आप डिपार्टमेंट के एचओडी को मेल करें और साथ में आप सीओई को भी कॉपी कर सकते हैं वहाँ पे। Any further queries? Okay, sir. These are the details. If in any situation you feel any kind of trouble or you feel any kind of confusion, so you can contact on these number. Sanjay sir is also with me as a assistant coordinator, so you can also contact to them. And if in any condition or if unfortunately me and Sanjay sir are not reachable, you can also contact to the COE. We will also provide the contact number of COE also in your respective groups. Right. So Yes, I sir. hope you got all the details regarding your examination. And still, if you have any doubt or queries, you can drop your message on my WhatsApp number. I will try to answer your questions. ठीक है? Yes sir. So all the best for your exams. Be honest
Try to answer honestly, because answer does not matter according to me. The important thing is how honest you are about yourself, right? Try to be creative. अपने आंसर्स क्रिएट कीजिए और अपने ओन वर्ड्स में आंसर जो है आप अपने आंसर शीट में मेंशन करें. So again, all the best for your examination. Thank you, sir. Thank you. Okay, thank you. Thank you. We will meet again tomorrow before your examination. Thank you for joining this meeting. Thank you. Thank you, sir. Have a nice day, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.